की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे चार्ल्स का कानून है, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। सबसे पहले हम लोग इसकी दरियाफ्त देखेंगे, उसके बाद इसकी तारीफ। बयान से मुराद बेटा जो कानून होता है ना, उसका बयान होता है। आप लोग बयान लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसकी मसावात है। सबसे पहले आपने बताया 1787 में फ्रांस के साइंसदान चार्ल्स ने ये कानून दरियाफ्त किया, इस कानून के बारे में बताया। उसके बाद बयान हम लोग एंड पे देखेंगे, इसकी तजर्बाती तस्दीक के मसावात देख के फिर हम लोग बयान देखेंगे। देखें इसकी जो मसावात है, हम लोग कह सकते हैं इसका फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं जी इसकी जो डेरिवेशन है वो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं। देखें ये जी वॉल्यूम है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करते हैं, टेम्परेचर को T से ज़ाहिर करते हैं। और ये हमने पहले भी बॉयल के कानून में भी देखा था। ये जो V बराबर है, ये इसको ख़त्म करके हम लोग ये कांस्टेंट KT आ गया। यहाँ पे K इस साइड पर आ जाएगा, V/T आ जाएगा। T इधर ज़रब हो रहा है, ये मैथ का उसूल है। केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको ध्यान से लिखेंगे। T अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे K जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर V1/T1 बराबर है K के, तो V2/T2 बराबर किसके है? K के बराबर है। अब बेटा ये जो K है ना ये कांस्टेंट है, और ये जो V है ना V1 और T1 V2 ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो तब्दील हो सकते हैं, जो जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनको तब्दील किया जा सकता है। अब देखें V1 वॉल्यूम है, ये वेरिएबल है। टेम्परेचर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट है। अब एक उसूल है, अगर ये कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर हो ना तो फिर वेरिएबल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, अगर इधर भी K है और यहाँ पे भी K है, दोनों जगहों पे K है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो V1 है ये बराबर किसके है? T1 के। और V1/T1 बराबर है V2/T2 के। ये इसकी साबी मसावत किताब है बेटा, उन्होंने या करके इस तरह लिखा होता है, और आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक लाइन छोड़ के आप लोग पेपर में लिखेंगे, और ये आपके पेपर में आता है। अभी मैं इसकी तजर्बाती तस्दीक आपको बताता हूँ, फिर जो है ना आपको इसकी जो मसावत है उसकी समझ आ जाएगी। देखिए जी, दो सिलेंडर हैं इधर हमारे पास। मैं इधर डायग्राम बना लूं। ये मेरे पास जी सिलेंडर A है, ठीक है। ये रेस कर दें जरा, ये नहीं रेस कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर तो ये दे जाएगा ना। जिसने तैयार कर लिया उसके 2 नंबर पक्के हैं। ये जी मेरे पास ये सिलेंडर है, इसका जी इसके ऊपर इन्होंने रखा है जी 2 ATM। मैं कह सकता हूं जी 2 ATM। और ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर जी इन्होंने 1 ATM रखा है। प्रेशर मतलब कि कम है, 1 ATM हम कह सकते हैं। यहाँ पे 4 जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो बात आपको यहाँ पे समझाने वाली है, अगर ये मेरे पास सिलेंडर A है और ये सिलेंडर मेरे पास B है, यहाँ पे देखें जरा। वैसे उन्होंने ये वाला नहीं मेंशन किया हुआ, ये जो टेम्परेचर है ना, ये जो प्रेशर है ना, इसके बारे में नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ। चलो मैं आपको बता देता हूँ जरा। 2 ATM इसके ऊपर भी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसका अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर में इजाफे से वॉल्यूम, और इसके जो सिलेंडर है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 पे गर्म कर रहे हैं तो इसको 100 पे गर्म करेंगे। लेकिन ये जो इसके ऊपर प्रेशर है ना वो आपने कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। बात को जरा ध्यान से सुनना है अब आपने। ये मेरे पास 2 सिलेंडर है, वॉल्यूम इन्होंने दिया हुआ है जी, एक का 50 है और एक का 62 है। टेम्परेचर 25 है और 100 है। इन्होंने 25 दिया हुआ, मैंने 50 100 लिख दिया। चलो मैं 25 कर देता हूँ। आप जरा आ जाए गेम की तरफ। गेम क्या है, बात क्या है? ये सिलेंडर A है और ये सिलेंडर B है। 4 गैस के मॉलिक्यूल्स ये हैं और 4 गैस के मॉलिक्यूल्स ये हैं।
देखिए जरा, ये जो सिलेंडर ए है इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो टेम्परेचर है टी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, तब्दील नहीं किया। यहां पे अगर 2 है तो यहां पे भी 2 है। अब बॉयल का कानून हमें, चार्ल्स का कानून हमें ये कहता है कि अगर प्रेशर को, ये प्रेशर है P है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। शर्त यह है कि टेम्परेचर तब्दील हो, टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो, तब्दील हो। गैस, चार्ल्स का कानून हमें ये कहता है कि अगर गैस जो है ना वो प्रेशर है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का जो वॉल्यूम, देखिए यहां पे इसका वॉल्यूम इतना है, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। बात की समझ आ रही है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया है। अगर टेम्परेचर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का, जो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फासला होता है, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। शर्त ये है कि जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जाए। मकसद ये है टेम्परेचर में इजाफे के साथ गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो फासला होता है ये बढ़ जाता है, या मैं ये कह सकता हूं गैस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है जब टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान में फासला है जी, मैं कहता हूं जी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, 25 से हमने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये रह गया 1 सेंटीमीटर। अब बात की समझ आ गई है, टेम्परेचर में इजाफे के साथ गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। शर्त ये है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे। अब बेटा जो चार्ल्स का कानून है इसको हम लोग सीपी लॉ भी कहते हैं। सीपी लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। सी से मुराद है चार्ल्स और पी से क्या मुराद है, प्रेशर। वो पूछते हैं आपसे मंदरजा ज़ैल में से किसको चार्ल्स के कानून में कांस्टेंट रखा जाता है, तो आपने बताना है प्रेशर को चार्ल्स के कानून में कांस्टेंट रखा जाता है, यानी जो है ना वो प्रेशर को तब्दील नहीं किया जाता। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो बॉयल का कानून है, जो चार्ल्स का कानून है, इन दोनों में से आपके पहले टाइम के पेपर में या दूसरे टाइम के पेपर में जरूर आता है। आप लोग इन दोनों को बड़े बड़े ध्यान से तैयार करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें बेटा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो ये महसूस करते हैं कि हमें केमिस्ट्री की समझ नहीं आती, हमने 9th क्लास की समझ नहीं आती, फर्स्ट ईयर की, ये 10th क्लास की, तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे उनको हर हवाले से गाइडलाइन मिलेगी। पास होना तो बेटा ये ऐसे है ना, पास होना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है ना। बच्चों को 3 चैप्टर हम लोग बड़े ध्यान से करवाते हैं। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 4 है आपकी केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 आप लोग कर लें और उसके बाद चैप्टर 1 और 2 कर लें, ठीक है, और एमसीक्यू सारे के सारे कर लें, ये दोनों कानून कर लें। पास करवाना हमारे लिए इंतहाई आसान काम है। अब नंबर गेनिंग वाले, जो नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारा थोड़ा सा जो है ना वो चैलेंज होता है। हम लोग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं ताकि उनके पूरे नंबर आ सके। मेरे साथ जुड़े रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।